बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, जहां पर मदरसे से 21 बच्चों को छुड़ाया गया है। बाल आयोग की टीम ने बच्चों को छुड़वाया है। बिहार के 21 बच्चों को लखनऊ में इस मदरसे से छुड़वाया गया है। बिना मान्यता के चल रहा था मदरसा। 5 दिन पहले बिहार से लाए गए थे ये बच्चे। 3 घंटे चले रेस्क्यू में इन बच्चों को इस मदरसे से छुड़वाया गया, जो कि बिना मान्यता के चल रहा था। और यहाँ पर 5 दिन पहले बिहार से 21 बच्चे लाए गए थे। बाल आयोग की टीम ने इन बच्चों को छुड़वाया है। बिहार से लाए गए 21 बच्चों को इस मदरसे से छुड़वाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। निकिता सरीन लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ, और अभिषेक चंद्रा पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निकिता, सबसे पहले तो बताइए कि ये कार्रवाई कब हुई है? अभी बाल आयोग की टीम का क्या कहना है? क्या पुलिस अभी भी मदरसे में मौजूद है? आदित्य राजीव, दुबग्गा के अंदर की चौकी के लाल नगर खेड़ा में जमी अतुल कासिम इस्लामिया नाम से अवैध मदरसे से 21 बच्चों को छुड़ाया गया है। विदाउट रजिस्ट्रेशन यानी बिना पंजीकरण के ये मदरसे चल रहे थे और इनके ग्रामीणों ने बाल संरक्षण आयोग को शिकायत की थी कि मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को रखा गया है और उन्हें जो दीन की शिक्षा है उसके नाम पर जन्नत की शिक्षा देकर हाफिज बनाया जा रहा था। और महज 2 कमरों में ये संचालन हो रहा था मदरसों का, जिसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं थी। शाम को बाल आयोग की टीम ने पुलिस बल के साथ छापा मारा तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे में टीम ने 2 कमरे में मदरसा संचालित हो रहा है वो पाया गया और दोनों संचालक बिहार के दरभंगा के घरों से है और इरफान लाल नगर खेड़ा में आजमगढ़ का दरगाह उसमें जीशान का जो मकान है वो किराए पे लेकर के ये जो पूरा मदरसा है उसको चलाया जा रहा था। देखिए 3 पॉइंट यहाँ साफ है। एक तो मदरसा विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहा था, दूसरा जो फैसिलिटीज बेसिक होती है मदरसों में वो नहीं थी। बता दें कि महज 2 कमरों में ये मदरसा चल रहा था। तो बच्चों को लगातार उनके भविष्य के साथ मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और ऐसे में फिलहाल 21 बच्चों को यहाँ पर बाल आयोग की टीम ने छुड़ाया है। और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बाल आयोग टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है सूत्रों के हवाले से। उसके बाद जो तमाम और जानकारी है। निकिता, फिलहाल ये बच्चे कहाँ हैं जिन 21 बच्चों को छुड़ाया गया है? इनको फिलहाल आयोग ने सुरक्षित अपने पास रखा है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उनके साथ जो भी चीजें आगे की कार्रवाई है वो होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये है कि जो इनका रैकेट है वो कहाँ तक काम कर रहा था और कहाँ कहाँ भेजे जा रहे थे ये बच्चे, जिनके फ्यूचर के साथ लगातार यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा था। ठीक है, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ये बच्चे बिहार के हैं, बिहार से लाए गए। सबसे पहली बात यह कि इनके माँ बाप ने कैसे इनको एक ऐसी जगह भेज दिया जो सिर्फ कुछ कमरों में चल रहा मदरसा, 2 कमरों में चल रहा मदरसा था। बच्चों की क्या हालत थी कि उन्हें बाल आयोग की टीम को छुड़ाना पड़ा? बिहार में क्या जानकारी मिल पा रही है आपको इससे जुड़ी हुई? देखिए राजीव, 2 बातें स्पष्ट हैं। ये तमाम नाबालिग बच्चे थे और इन्हें बिहार के दरभंगा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले जाया गया था। इन्हें हाफिज बनाने के नाम पे जो दीनी शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है उसको देने के नाम पे कहीं न कहीं 2 कमरे के मकान में रखा गया था इन इलाकों में, और जिसको लेके जो ग्रामीण हैं लगातार बाल संरक्षण आयोग को शिकायत कर रहे थे। ये बच्चे टोटली इमैच्योर्ड हैं, 14 के एज को इन्होंने क्रॉस नहीं किया है और बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में जो तमाम कंप्लेंट्स लगातार आ रहे थे उसके बाद शिकायत की है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है इंडिया न्यूज उठा रहा है कि आखिर इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, इनके लिए पैसे कहां से आ रहे थे, इनके रोज के खर्चे कहां से निकल रहे थे और ये स्पॉन्सरशिप मूल रूप से कहां से आ रही थी। इस सवाल को लगातार हम इंडिया न्यूज के तमाम प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद बाल संरक्षण जो आयोग है ये एक पीसी करेगा और उस पीसी के तहत जो पूरी बातें क्लियर होंगी कि इनकी स्पॉन्सरशिप आखिर आ कहां से रही थी। राजीव,
निकिता, क्या अभी भी वहां पर पुलिस मौजूद है, लखनऊ पुलिस वहां मौजूद है जहां पर ये, और बड़ा सवाल ये भी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार इतने पहले अधिकतर ऐसे मदरसों की एक लिस्ट बना चुकी है जिनमें जो अवैध मदरसे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, तो ये मदरसे कैसे चल रहे थे और कितने ऐसे मदरसे हैं जो लखनऊ में चल रहे होंगे? देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ राजीव की आजमगढ़ के दरियापुर गांव का जीशान है, उसने घर को किराए पर लिया था, मकान किराए पर लिया लेकर के जो पूरा मदरसा है वो यहाँ पर संचालन कर रहा था। एक तो पहली बात, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं था, और लगातार कुछ कुछ समय पे ऐसे मामले आते हैं कि ऐसे मदरसों को सरकार बंद कर रही है जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर तो उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तमाम सवाल जरूर है। और फिलहाल चुनाव जो बाल आयोग की जो टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिलहाल इन सभी बच्चों को सुरक्षित कर दिया है, प्रॉपर सिक्योरिटी है पुलिस की, वो इन बच्चों को दी जा रही है क्योंकि सभी बच्चे छोटे हैं, नाबालिग है, इनके पेरेंट्स तमाम जो सवाल है जो अब इनका पूरा एक वीडियो बन गया है, इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो एक बैठक और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल जाएगी, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन। दो कमरे के घर में जो एक जिस तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा है वो भी नाबालिग बच्चे, और इनका जो पूरा एक गढ़ है वो यहाँ पे दुबग्गा के पास से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। साथ ही कहाँ कहाँ और ऐसे कब्जे हैं, कहाँ ऐसे अवैध मदरसे और कहाँ, इन सभी सवालों की जो पुष्टि है वो हो जाएगी कि कितना संचालन गलत तरीके से और हो रहा था, और ऐसे कई और कितने बच्चे हैं जो इन मदरसों के नाम पर फंसे हैं। ठीक है निकिता, अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर पर।